नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से हम अपने लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है अपना वो है रीमान इंटीग्रल। तो आज हम रीमान इंटीग्रल के बारे में डिस्कस करेंगे और इसको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे और इसको ऑब्जर्वेशन हम बनाने की कोशिश करेंगे और अपने काम को आसान, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं रीमान इंटीग्रल से। हम इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? तो throughout the discussion, we consider a bounded function in the concerned interval. हमें यहाँ पर एक गिवन इंटरवल दे रखा होगा, क्लोज इंटरवल। वहां पर हम अपना फंक्शन कंसीडर करेंगे। एंड रीमान इंटीग्रल आल्सो इज नोन एज प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक। तो ये जो हम 11 12 क्लास में इंटीग्रल पढ़ते हैं वो भी हमारे सब प्रॉपर काइंड में जाते हैं। ठीक है। तो रीमान इंटीग्रल हमारा जो है प्रॉपर इंटीग्रल है और यहाँ पर हम एक फंक्शन कंसीडर करेंगे जो किस पर वो हमारा बाउंडेड इंटरवल को ले लिया था। ठीक है। फिर इसमें जो शुरुआत करते हैं बेसिक एकदम जो नीड रहेगी हमें वो पार्टीशन ऑफ इंटरवल। तो पार्टीशन ऑफ इंटरवल में दो तरीके की चीजें हैं। आप दो तरीके के पार्टीशन कर सकते हैं। या तो पार्टीशन एक इक्वल डिस्टेंस के साथ किया जाए या एक पार्टीशन एकदम डिस्क्रीट रहे, मतलब जहां मन आया वहां पे कट लग। जैसे कहने का मतलब ये है, ये जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर हमने पार्टीशन कर दिए हैं। ये सब एक एक सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे पार्टीशन हमने ले रखे हैं, लेकिन यहाँ जो है वो एकदम डिस्क्रीट है। जैसा बनाया वैसा हमने पार्टीशन ले लिया। तो हमारे पास दो तरीके के पार्टीशन, एक इक्वल डिस्टेंस पार्टीशन और एक नॉन इक्वल डिस्टेंस पार्टीशन। ठीक, तो दो तरीके के पार्टीशन हो गए हमारे पास। फिर इसकी बात आती है लेंथ ऑफ इंटरवल। ठीक, इंटरवल की लंबाई। तो हमारे पास अगर कोई भी क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल या सेमी ओपन या सेमी क्लोज इस टाइप का इंटरवल हो तो सबकी लेंथ जो होती है वो एंड पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट होती है। तो ये हमारा फॉर्मूला रहा इसके लिए, बेसिक एकदम, लेंथ ऑफ इंटरवल। ठीक, आगे में अब बात करते हैं रीमान इंटीग्रल के ऊपर ऑब्जर्वेशन की। रीमान इंटीग्रल काम करता क्या? तो बेसिकली हम जब 12th क्लास में इंटीग्रल पढ़ते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल, इंडेफिनेट इंटीग्रल, तो वहां हम जो पढ़कर आते हैं तो वहां से हम एक डेफिनेशन को डेवलप करते हैं कि भाई इंटीग्रल से आप अंडर एरिया का कर्व निकालो। तो इंटीग्रल जो है वो हमें एरिया निकालने में, वॉल्यूम निकालने में, ये इन सब चीजों को निकालने में हेल्प होती है। ठीक, तो हम उसी चीज को थोड़ा सा कंसीडर कर रहे हैं और अपनी नई नई चीजों को जनरेट करने की कोशिश करें। जैसे मेरे पास ये एक फंक्शन है और वो किसी क्लोज इंटरवल ए बी पर डिपेंड। ये फंक्शन है y इज इक्वल टू f। मैं आपसे कहूं कि भाई बताओ कि इस इंटरवल के अंडर, ठीक है, इस फंक्शन का कितना एरिया है। अगर मैं इसको क्लोज करूं इस तरीके से शेप को, तो इस शेप का कितना एरिया है आप बता पाएंगे एकदम एग्जैक्ट? शायद कुछ लोग बता दें, है ना, कुछ लोग मना कर देंगे, कुछ लोग कोशिश करके देखेंगे, है ना, ऐसे ही होगा ना। तो कुछ लोग टेक्निक्स निकालेंगे, छोटी छोटी टेक्निक्स, कि भाई इतना, फिर इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करो, छोटे छोटे रेक्टेंगल बना लो या छोटे छोटे स्क्वायर बना लो और उनके ऊपर ओवरलैप करते हुए रख के देख लो। आप एक छोटे से स्क्वायर का निकाल लेंगे, बाकी कितने ओवरलैप कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको सेट कर लेंगे। कुछ लोग क्या करेंगे कि ऐसे तो स्क्वायर बहुत दिन को दे दी, रेक्टेंगल बना देंगे, रेक्टेंगल बना लेंगे, रेक्टेंगल से भी निकाल लेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई करके, है ना। तो हम कुछ वही चीज करने जा रहे हैं, बस थोड़ा सा अपना हम काम करने के तरीके को बदलो। क्या करेंगे हमने? जैसे हमें, अगर हम इस इंटरवल के ऊपर ग्राफ देखें तो ये लाइनें कुछ इस तरीके से खींचेंगी ना। जैसे जैसे ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो हमें दिख रहा है कि जो आने वाली अपकमिंग लाइन है इंटरवल के ऊपर वो बढ़ती चली जाएगी, है ना। और पीछे वाली जो लाइन नहीं रहेगी वो छोटी रह जाएगी, सिंपली एकदम, है ना। तो अगर आप इस इंटरवल पे बात करें तो अगर गौर से थोड़ा सा आप इसको जूम करके देखें तो आपको ये वाली लाइन बड़ी लगेगी, ये वाली लाइन छोटी दिखेगी, है ना। तो अब आपको निकालना है एरिया। तो आपने चूज कराया कि भाई हम रेक्टेंगल के थ्रू देखेंगे, रेक्टेंगल के थ्रू देखेंगे तो आपको रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। तो अब आपके पास दो तरीके की लाइन है, मतलब कुछ इस तरीके से दिख रही है।
थोड़ा सा और मैग्नीफाई करें, मतलब जूम करके देखें अपना, तो ये कुछ इस तरीके से लाइन दिख रही है ना, दो लाइन, है ना, ऐसे करके दो लाइन दिख रही है आपको। तो ये मैंने इसके बीच का छोटा सा हिस्सा बना हुआ है, ठीक। तो जब आप इस लाइन के थ्रू एरिया निकालेंगे रेक्टेंगल का, तो कितना निकलेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये तो इसकी लंबाई हो गई और ये इसकी चौड़ाई हो गई, है ना। तो चौड़ाई कहां तक, यहां तक। तो आपने जब एरिया निकालोगे इतने हिस्से के तो एरिया निकला, लंबाई गुणा चौड़ाई से। ये ऊपर की जो लाइन बच गई, ये लाइन, तो ये जो शेप होगी वो इस तरीके से जा रही होगी, निकल के ऐसे करके, ऐसे करके निकल के जा रही होगी। तो इतना जो एरिया जो बचा है बीच में, जो ट्रायंगल टाइप का बना, वो तो एरिया छूट गया छोटी लाइन से, है ना। आप इसी चीज को दोबारा जूम करके देखिए, इस तरीके से। तो अब मैंने क्या करा, इसका बड़ी लाइन के अलोंग एरिया निकाला। बड़ी लाइन के अलोंग जब मैं एरिया लेने गया, तो इतना जो एरिया है ये वाला, ये एक्स्ट्रा आ गया, वहां पे कम रह गया, यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया। तो यानी कि अब ऐसे करके आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। जब कंटिन्यू करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो बहुत सारे छोटे एरिया की कलेक्शन मिलेगी और बहुत सारे बड़े एरिया की कलेक्शन मिलेगी। तो जैसे आपने यहाँ पे छोटा एरिया इस लाइन के थ्रू, इस लाइन के थ्रू बड़ा एरिया, ठीक। अब आप इस इंटरवल कर देंगे, छोटा एरिया इस लाइन के थ्रू तो बड़ा एरिया इस लाइन के थ्रू, है ना। फिर इंटरवल को चेंज कीजिए, यहाँ से छोटा, यहाँ से बड़ा, यहाँ से छोटा, फिर यहाँ से बड़ा, यहाँ से छोटा, यहाँ से बड़ा, है ना। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी, आपको एकदम छोटे एरिया की कलेक्शन मिल जाएगी और बड़े एरिया की कलेक्शन मिल जाएगी, और उन सबको जोड़ लीजिए। तो ऐसे करके आप छोटे छोटे इंटरवल बना लेंगे, लास्ट तक पहुंच जाएंगे छोटे एरिया बड़े एरिया करते हुए, है ना। फिर जो एग्जैक्ट एरिया है वो कहाँ होगा, फिर छोटे एरिया और बड़े एरिया के बीच। तो हमको एक अंदाजा हो गया कि हाँ भाई, हम छोटी लाइन के थ्रू जा रहे हैं, मिनिमम वैल्यू के थ्रू जा रहे हैं फंक्शन की, तो हमें कम से कम इतना एरिया तो मिलेगा, ठीक। और जब बड़ी लाइन के थ्रू जाएंगे तो सबसे बड़ा एरिया मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। यानी कि छोटी लाइन के थ्रू सबसे छोटा एरिया, मतलब कम से कम इतना, बड़ी लाइन के थ्रू सबसे बड़ा एरिया, मतलब ज्यादा से ज्यादा है। तो एग्जैक्ट जो होगा कम से कम और ज्यादा से ज्यादा के बीच में फंसा होगा। तो अगर हम इस प्रोसेस पूरा कर देते हैं तो हम अपना एग्जैक्ट एरिया बता देंगे, और इसी पूरी प्रोसेस का नाम है रीमान। तो रीमान साहब ने यही काम किया है बस, ठीक। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि चलो वो तो सब ठीक है, आपने छोटा एरिया निकाल दिया, बड़ा एरिया निकाल दिया, एग्जैक्ट तक पहुंचेगी कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। जो आप छोटा एरिया ले रहे हो तो इतना छोड़ दे रहे हो, बड़ा एरिया लेकर आ रहे हो, इतना एक्स्ट्रा लेकर आ रहे हो, तो ये जो एरर आ रही है दोनों बार, आप इसको रिड्यूस कैसे करें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है ना। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम रिफाइनमेंट की तरफ जाएंगे। रिफाइनमेंट मतलब चीजों को रिफाइन करेंगे। उसमें क्या है, हम इस इंटरवल के दो भाग करेंगे, ठीक। तो जो अभी जो पार्टीशन है उससे ज्यादा पार्टीशन करेंगे, पार्टीशन के ऊपर और पार्टीशन, फिर और पार्टीशन, फिर और पार्टीशन। तो बड़े बड़े जो हमें इंटरवल दिख रहे हैं उनके और पार्टीशन करेंगे, फिर और पार्टीशन करते हुए चले जाएंगे। तो अब हमारे पास जो अभी एक बॉक्स दिख रहा था इतना बड़ा, वो कितने कितने पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, दो पार्ट्स में। जब दो पार्ट्स में स्प्लिट होगा तो आपको क्या दिखेगा, कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, आपने ये पार्टीशन कर दिया। अब आपके पास दो खाने हो गए हैं, दो बॉक्स हो गए छोटे छोटे। अब आपके पास इस इंटरवल में इस लाइन के थ्रू इतना एरिया तो आएगा आएगा, ठीक है। अब जब आप इस इंटरवल में जाएंगे तो ये छोटी लाइन रह जाएगी, तो इस छोटी लाइन के थ्रू ये एरिया बनेगा इतना। लेकिन अभी जब हम
केवल इतने और पूरे इंटरवल में देख रहे हैं तो केवल और केवल इतना ही एरिया जाना था बस। अब जो मैं ये मार्क कर रहा हूं तो पूरे बॉक्स के थ्रू केवल इतना एरिया है ना। लेकिन जब आपने रिफाइनमेंट कर दिया तो हुआ क्या, इतना एरिया बढ़ गया और जो इतना एरर छूट रहा था वो खत्म हो गया, जो एक्स्ट्रा एरर रहा। कुछ तो कहूंगा वह, जब आप इस लेवल के थ्रू जाएंगे तो ये ऐसे करके इसको करो। तो अब आप इतना एरिया आपने, ये जो मैंने बनाया है ये इतना हिस्सा, ये एरर रिड्यूस हो गया था। डिफाइन, ठीक। रीमान साहब की प्रोसेस समझ में आ रही है क्या, कैसे उन्होंने रीमान इंटीग्रल को डिफाइन किया, क्या उनकी सोच रही है यहाँ पर करने की, ठीक। तो इसी को हमने आगे चल के एक नाम ऑब्जर्वेशन दे दिया है। तो यहाँ पर छोटा एरिया तो बड़ा एरिया, तो उनके अकॉर्डिंग वो लोअर सम और अपर सम, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू में छोटा एरिया बड़ा एरिया, ठीक। तो उन्होंने क्या करा, फिर फंक्शंस डिफाइन करा, फंक्शन के एक इंटरवल लिया, उसके पार्टीशन करे इक्वी डिस्टेंस पर और उनकी लेंथ ऑफ इंटरवल निकाल दी। फिर इन्होंने बोला कि फंक्शन बाउंडेड है, ठीक है, तो वो अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को अटेन कर ले, सुप्रीमम और इन्फिमम वैल्यू को, है ना। तो उन्होंने इस चीज का यूज करके एक ऑब्जर्वेशन क्रिएट करी, जो बेसिकली 2 बार से 2 पेपर में आ रही है, क्या पता इस बार भी आ जाए, हम उसको डिस्कस करेंगे। और मैंने बच्चों को बोला भी था कि हर बार इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पक्की आती है और वो हर बार आ रही है और वो दोनों बार वही आई है, बच्चे पूरे नंबर बनाकर उस पर लेकर आए हैं, ठीक है। तो इन्होंने किया क्या, डिफाइन करा है, लेट एफ एक्स बी अ बाउंड फंक्शन ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ऑल्सो लेट स्मॉल एंड कैपिटल एन आर द infimum and supremum value of fx on the overall four interval closed interval ab। तो ये पूरे एबी पर यहां से लेके यहां तक कहीं ना कहीं फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू और कहीं ना कहीं फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो उसी चीज को हमने इन्फिमम और सुप्रीमम नाम दिया है, ठीक है। तब हमने इंटरवल के पार्टीशन करे हैं, पार्टीशन को डिफाइन करने का तरीका ये रहा, हमने एन इक्वी डिस्टेंस का पार्टीशन कर दिया क्लोज इंटरवल एबी का। फिर हमने इस क्लोज इंटरवल एबी पर एक छोटा सा सब इंटरवल XR-1 से XR बना है अपनी तरफ से, ठीक। एक छोटा सा सब इंटरवल हमने ले लिया है, ठीक है। और इसी सब इंटरवल के ऊपर फंक्शन, अब फिर से हमारा जो फंक्शन होगा वो इतने हिस्से में आ जाएगा, तो इतने हिस्से में जो हमने पूरे ओवरऑल फंक्शन पर इनफिमम और सुप्रीमम कंसीडर किए हैं, तो ऐसे करके हमारे पास छोटे 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 सब इंटरवल बनेंगे, तो उनमें सुप्रीमो और इनफिमम बदलता रहेगा अपना। तो हमने उसी के अकॉर्डिंग अपना स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर, इनफिमम और सुप्रीमम मान लिया है फंक्शंस का, किस इंटरवल के ऊपर, सब इंटरवल के ऊपर। एंड मान लिया कि डेल्टा एक्स आर उसकी जो है वो लेंथ ऑफ आर एफ सब इंटरवल की लेंथ है, देन अपर सम। तो जो हमने बड़ा एरिया रखा है, बड़े एरिया को उन्होंने नाम दिया है अपर सम। तो जैसे बड़ा एरिया बात होगी तो बड़ा एरिया जो होगा बड़ी लाइन के थ्रू निकलेगा, तो ऐसे करके निकलेगा बड़ा एरिया। तो ऐसे करके छोटे छोटे सब इंटरवल में सबसे बड़े बड़े एरिया को आप कलेक्ट कर लीजिए। तो इस लाइन के थ्रू ये सबसे बड़ी वैल्यू होगी लंबाई, तो ये हो जाएगी हमारे लिए कैपिटल एम आर का काम, और ये हो जाएगी चौड़ाई, लेंथ ऑफ इंटरवल, ठीक। ऐसे करके आप छोटा एक और सब इंटरवल उठाएंगे तो ये हो जाएगी लंबाई, ये हो जाएगी इसकी चौड़ाई, लेंथ ऑफ इंटरवल। तो ऐसे करके आप सारे छोटे 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 सब इंटरवल को उठा लीजिए बड़ी लंबाई के थ्रू। तो लंबाई गुणा चौड़ाई और सबको जोड़ दिया। ऐसे ही लोअर सम उन्होंने डिफाइन करा, आप छोटे एरिया को उठाओ, छोटी लाइन से एरिया उठाओ, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यहां से क्या निकलेगा, सबसे छोटा एरिया। तो उसको उन्होंने नाम दिया है छोटे एरिया को एलपीएफ और बड़े एरिया को नाम दे दिया यूपीएफ। अगर रीमान साहब की लैंग्वेज में बोले तो अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम, ठीक। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद ऑब्जर्वेशन फैक्ट है, तो आप जैसे सबसेट उठाएंगे
जैसे इस क्लोज इंटरवल 0,1 की बात करें तो इसकी जो इन्फिमम वैल्यू है वो 0 है और सुप्रीमम वैल्यू 1। ठीक, जैसे आप इसका एक सब इंटरवल करेंगे 1/3 से 1/2, तो ये सब इंटरवल हो गया क्लोज इंटरवल 0,1। तो आप देखिए इसकी सबसे छोटी वैल्यू 1/3 है और सबसे बड़ी वैल्यू 1/2 है सब इंटरवल की। तो यानी कि सब इंटरवल लेने पे इन्फिमम बढ़ गया, सुप्रीमम घट गया, है ना। और जब आप सुपर इंटरवल उठाएंगे तब इन्फिमम घटेगा और सुप्रीमम बढ़ेगा। तो यहां पर हमने सब इंटरवल उठाए, तो सब इंटरवल उठाने पर इन्फिमम की वैल्यू बढ़ेगी और सुप्रीमम की वैल्यू घटेगी या उसके इक्वल मिल सकती है। तो वही चीज हमने यहाँ पर यूज कर। तो आज सब इंटरवल के ऊपर जो सुप्रीमम इंफिमम में रिलेशन होगा हमने उसको कंसीडर किया है। ठीक, तो स्मॉल एम इज लेस देन इक्वल टू एम आर, स्मॉल इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम। और ये रिलेशन होता है कि किसी भी नॉन एम्प्टी इंटरवल के लिए तो जो हमारा सुप्रीमम होता है वो इन्फिमम से ग्रेटर इक्वल टू रहता है। तो वही हमने इस पे यूज किया। फिर लेंथ ऑफ इंटरवल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई करने पर सब में इक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, इक्वलिटी ले ली, फिर हमने हर इंटरवल के ऊपर समेशन लगा दिया, मतलब सब सब इंटरवल को हमने कलेक्ट कर लिया एक साथ और कंसीडर कर लिया, सबके साथ कंसीडर कर दिया है। अब स्मॉल एम तो कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा, मतलब कि ओवरऑल फंक्शन के ऊपर सबसे छोटी वैल्यू है तो एक ही वैल्यू होगी, एक से ज्यादा तो होंगी नहीं, तो स्मॉल एम तो बाहर, ऐसे ही इधर से कैपिटल एम बाहर। ठीक, तो ये जो ओवरऑल है वो लेंथ ऑफ इंटरवल होगी, ये जो ओवरऑल है वो भी लेंथ ऑफ इंटरवल होगी। लेंथ ऑफ इंटरवल कितनी हो जाएगी, समेशन डेल्टा एक्स आर, डेल्टा एक्स आर मतलब बी माइनस है एंड पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। ठीक, तो और ये हो जाएगी एम बी माइनस से एलपीएफ यूपीएफ एंड कैपिटल एम बी। तो यानी कि सबसे छोटा इंटरवल, सबसे छोटा एरिया, सबसे छोटा एरिया इस वैल्यू से कभी भी पीछे नहीं जाएगा। तो ओवरऑल फंक्शन की वैल्यू सबसे छोटी और उसमें लेंथ ऑफ इंटरवल की मल्टीप्लाई कर दीजिए और सबसे बड़ी वैल्यू और उसमें लेंथ ऑफ इंटरवल की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यूपीएफ इससे आगे नहीं जा सकता और एलपीएफ इसके पीछे नहीं जा सकता। ठीक, तो यही है हमारी ऑब्जर्वेशन, यही चीज थ्योरम नंबर के पेपर में आती है ज्यादातर और प्रूफ कराता है इस चीज को। ये दोनों बार 14 नंबर का ये पूछी हुई है, तो इस बार भी शायद पूछ लें क्योंकि सरल है एकदम, पूरे नंबर देके जाएगी। ठीक, तो ये हमारी सबसे पहली थ्योरम कंप्लीट होती है रीमान इंटीग्रेशन के ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन है केवल, बुक्स में इसको थ्योरम बना दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन हम डिस्कस कर चुके हैं, तो बताने की शायद जरूरत नहीं है। तो पी स्टार क्या होगा, पी स्टार बड़ा होगा, पी छोटा रह जाएगा क्योंकि हमने पी को ही एक्सटेंड किया है और पार्टीशन करके। तो रिफाइनमेंट के बारे में हम समझ चुके हैं खाली। ठीक, ओवर द रिफाइनमेंट यूपीएफ कम होगा, एलपीएफ बढ़ेगा, हम डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि रिफाइनमेंट होगा तो एरर कम होगी बड़े लाइन के थ्रू और छोटा एरिया क्या होगा, बड़ा होगा, तो एलपीएफ तो बढ़ेगा और यूपीएफ घटेगा। तो जब एलपीएफ यूपीएफ घटेगा तो पार्टीशन के ऊपर यूपीएफ की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक, वो बढ़ेगा। ऑब्जर्वेशन है, क्या ऑब्जर्वेशन दे रखी है यहाँ कि अगर पी के डिनोट द पार्टीशन एंड हैविंग के कट्स देन यूपी के इज मोनोटोन डिक्रीजिंग, मतलब यूपीएफ की जो सीक्वेंस बनेगी वो डिक्रीज करती होगी और एलपीएफ की जो सीक्वेंस होगी वो इंक्रीजिंग करती होगी। तो ज्यादा कुछ जोड़ देने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो एनपीएफ तो बस इन्होंने बता दिया कि ओवर द पार्टीशन लिमिटिंग वैल्यू लेने पर सबसे छोटी वैल्यू यूपीएफ का तो वो इन्फिमम के बराबर होता है और ऐसे ही सुप्रीमम के बराबर। तो ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अपर रीमान, अब आता है कॉम्प्लेक्स। अभी तक रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन नहीं आई है, रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन का बैकग्राउंड ही बनना है। ठीक है, हम पेज नंबर 10 तक आ चुके हैं लेकिन अभी तक रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन, ये देखने वाली बात है कितना अच्छा इन्होंने डिफाइन किया है। ठीक है ना, तो अपर रीमान इंटीग्रल, तो इन्फीमम ऑफ द यूपीएफ,
अपर सम। तो जितने भी आप यूपीएफ हैं उनकी कलेक्शन का इंक्रीमेंट, मतलब आप एरर हटाते जाइए हटाते जाइए हटाते जाइए, और ओवरऑल द ऑल पार्टीशन उसको निकाल दीजिए, तब जो वैल्यू आएगी वो अपर इंटीग्रल के बराबर है। और उसको डिनोट करने का तरीका इन्होंने बता दिया है कि आप यूपीएफ की जो सीक्वेंस है उसके ऊपर इन्फीमम ले लीजिए, यानी कि, और इन्फीमम लेने का तरीका इन्होंने पीछे बताया है कि इन्फीमम लेने का तरीका होगा कि पार्टीशन को आप नॉर्म, पार्टीशन का जो नॉर्म है आप उसको जीरो तक टेंड बना लीजिए, बहुत बहुत छोटा करते चले जाइए, तो आपको बहुत कम एरर मिलेगी, ना के बराबर। तो उन्होंने इसी प्रोसेस को नाम दिया है अपर इंटीग्रल, ऐसे ही उन्होंने लोअर इंटीग्रल को डिफाइन किया गया है। तो लोअर इंटीग्रल पर आप सुप्रीमम लेते चले जाइए तो आपको लोअर इंटीग्रल मिल जाए। ठीक, और इसको डिनोट करने का तरीका बता दिया है कि आप अपर इंटीग्रल की बात करेंगे तो आप ऊपर एक डैश लगा दीजिए, और लोअर इंटीग्रल की बात करते हैं तो एक नीचे डैश लगा दीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये फिर ऑब्जर्वेशन वही से है, फिर से, कि भाई एलपीएस से छोटा कौन, एम बी माइनस ए, यूपीएफ से बड़ा कौन, एम बी माइनस ए। तो अब यूपीएफ के ऊपर हमने इन्फीमम लिया है तो सबसे छोटी वैल्यू, तो यूपीएफ की करेक्शन में जो सबसे छोटी वैल्यू है, सही है ना, वो बनी है अपर इंटीग्रल, और एलपीएफ की करेक्शन में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो बनी है लोअर इंटीग्रल। तो जब सबसे बड़ी वैल्यू लेंगे तो वो एलपीएफ के तो आगे जाएगी, और ऐसे यूपीएफ की छोटी वैल्यू लेंगे तो वो यूपीएफ के पीछे होगी या उसके इक्वल होगी। ठीक, तो हम यहाँ पर ऐसा मान के चल रहे हैं, तो ये कोई एग्जैक्ट नहीं है, बस हमने एक रफ आइडिया अपना दे दिया कि हाँ ऐसा हमें ऑब्जर्वेशन दिखे। ठीक, तो ये अपर इंटीग्रल की डेफिनेशन है, ये लोअर इंटीग्रल की डेफिनेशन है। ठीक है, अब आती है भाई डेफिनेशन ऑफ आर इंटीग्रल, या सिंपली रीमान। तो ये है रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन। अ बाउंडेड फंक्शन एफ एक्स ऑन क्लोज इंटरवल एफ एक्स, सॉरी क्लोज इंटरवल ए बी, is said to be Riemann integral if upper integral or lower Riemann integral बनेगा, और उनकी जो वैल्यू होगी वो एग्जैक्ट इंटीग्रल के बराबर है। ये रीमान साहब ने अपनी डेफिनेशन दी। इतना सब कुछ करने के बाद रीमान की डेफिनेशन आती है, रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन आती है। ठीक, आगे बढ़े। तो अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल बराबर आने चाहिए रीमान इंटीग्रल के। ये कह रहा है शो दैट एवरी कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इज रीमान इंटीग्रल। ये वैसे तो ये थ्योरम होती है, हमने इसको क्वेश्चन बना के लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सरल है एकदम। तो कांस्टेंट फंक्शन का बिहेवियर हमें पता होना चाहिए कि भाई कांस्टेंट फंक्शन जैसा दिखता है, तो कांस्टेंट फंक्शन की जो बिहेवियर है कुछ ऐसी, आप कोई भी इंटरवल उठा लीजिए क्लोज इंटरवल, वो सब पर अपनी वैल्यू सेम रखता है, कुछ भी चेंज नहीं होता। ठीक, तो यानी कि उसका सुप्रीमम भी वही रहेगा, जो वैल्यू फंक्शनल वैल्यू है तो वही उसकी इंफीमम रहेगी। ठीक है, तो हम इसी चीज का यूज करके इसको प्रूव करेंगे, अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो ये कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू के, कांस्टेंट है तो के कांस्टेंट एक ले लिया पूरे क्लोज इंटरवल ए पे। देन टू शो दैट एफ बिलोंग्स टू आर क्लोज इंटरवल ए बी। आर क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब होता है एफ बिलोंगिंग टू अ, ये फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा ओवर द क्लोज इंटरवल ए। ठीक, तो लेट एक्स आर माइनस वन से एक्स आर बी द आर एथ सब इंटरवल। तो जो हमने ऑब्जर्वेशन बनाई है वो छूटेगी नहीं लास्ट तक, वो यूं ही चलती रहेगी। ठीक, Rx sub interval of flow interval AB, and delta XI is the length of Rx sub interval. Also let small n and capital N are the infimum and supremum value of fx over the closed interval AB. ये पूरे AB पर है, and small mr and capital mr are the infimum and supremum over the sub interval. ठीक, देन यूपीएफ फॉर्मूला हम जनरेट कर आए हैं अभी, कैपिटल एम आर इंटू डेल्टा एक्स आर, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, अब लेंथ कितनी है, लेंथ तो पूरी होगी इंटरवल की,
ऐसे करके, लेकिन ब्रेथ कांस्टेंट रहेगी, है ना। तो लेंथ कितनी रहेगी कि देखो कुछ चेंज नहीं होगा इसमें, कहीं से भी नहीं। तो k इंटू डेल्टा एक्स, ये कांस्टेंट है बाहर, तो ये क्या जाएगी लेंथ ऑफ इंटर, तो k इंटू बी माइनस ए। तो ये क्या आ गया अपना यूपीएफ, ऐसे क्या निकालेंगे एलपीएफ, एलपीएफ भी कितना आ जाएगा k इंटू बी माइनस ए। अब यूपीएफ आ गया, एलपीएफ आ गया, अब उनके सुप्रीमम इन्फीमम निकालना है। तो यूपीएफ का तो इन्फीमम और एलपीएफ का सुप्रीमम। यूपीएफ का सुप्रीमम, सॉरी एलपीएफ कैसे लिख दिया, एक मिनट। अपन इन्फीमम ऑफ यूपीएफ है ना, वहां पे एलपीएफ गलत लिखा है, तो अपन ये यूपीएफ रहेगा और ये एलपीएफ रहेगा, ये गलत लिख दिए गए हैं, रो फ्लो में गलत लिख गए हैं, ठीक है। तो यूपीएफ का तो हम इन्फीमम उठाते हैं और एलपीएफ का क्या उठाते हैं, सुप्रीमम उठाते हैं ना। तो अब यूपीएफ कितना है, यूपीएफ तो भाई अपना के इंटू बी माइनस ए है, ये तो कांस्टेंट, बी भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट और के भी कांस्टेंट, सब चीज तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के ऊपर इन्फीमम सुप्रीमम का तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, तो प्लॉट के कितना नहीं आ जाएगा वो के इंटू बी माइनस ए। ऐसे ही लोअर इंटीग्रल के लिए क्या आ जाएगा, के इंटू बी माइनस ए, कोई चेंज नहीं आएगा, दोनों इंटीग्रल कैसे आ गए अपने आप में इक्वल आ गए, तो यानी कि फंक्शन कैसा हो गया अपने आप में एकदम रीमान इंटीग्रल, ठीक। वैसे तो एक थ्योरम और कहती है रीमान की कि अगर एफ कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी पर, तो वो रीमान इंटीग्रेबल होगा, थ्योरम कहती है। अब कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, तो कंटिन्यूअस होने की वजह से ये क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा, तो हमने प्रॉपर एकदम प्रूफ करके दिया है, ठीक। अगला जो है एक है ना फाइंड द यूपीएफ एंड एलपीएफ, ये भी कभी कभी आ जाता है पेपर में, पूछ लिया जाता है कि भाई यूपीएफ और एलपीएफ कैसे निकालते हैं बताइए, बहुत। तो हम क्या करते हैं ऐसी चीजों में ज्यादातर यहाँ पर सुप्रीमम और इन्फीमम निकालने में दिक्कत होती है, तो या तो आप फंक्शन का ग्राफ बना लीजिए, वहां से देख लीजिए कि भाई किस इंटरवल में कितना इंक्रीजिंग कितना डिक्रीजिंग हो रहा है, तो उसके बिहाफ पर हमें सुप्रीमम इन्फीमम डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ तो हमने एकदम सिंपल फंक्शन y इजिकल टू एक्स, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन लेके अपना बना दिया है, समझाने के पर्पज से ही दिया है, वैसे तो कभी नहीं पूछता है, लेकिन बस हमें पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो आप अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए, तो सबसे पहले तो ये देखिए जो आपको पार्टीशन गिवन है वो इक्वी डिस्टेंस है या नॉन इक्वी डिस्टेंस है। अगर नॉन इक्वी डिस्टेंस में तब भी कोई डरने वाली बात नहीं है, बस आपको सुप्रीमम और इन्फीमम चेक करना आना चाहिए, ठीक। तो ये जीरो, 1/4, फिर 1/4 जोड़ोगे तो 2/4, 2/4, तो 2/4 का मतलब 1/2, तो मतलब ये इक्वी डिस्टेंस पार्टीशन में गिवन है, सबसे पहला काम, ठीक। दूसरा काम आपको ये चेक करना है जो पार्टीशन गिवन है क्या वो क्लोज इंटरवल 0,1 के ऊपर ही लाई कर रहा है, यहाँ तो नहीं दिया है ओवर द, लेकिन उन्होंने पार्टीशन दे दिया, काम खत्म हो गया, कोई बात नहीं। कभी कभी क्या होता है कि वो पार्टीशन ऐसे करके आपको दे देगा इंटरवल 0,5, इसके ऊपर 5/2, तो एक इसके बाहर का पॉइंट दे देगा और कहेगा कि इसके पार्टीशन पे यूपीएफ और एलपीएफ बताओ, तो उसमें आप गोचा खा जाएंगे, गलत कर देंगे। तो सबसे दो चीजें चेक करनी है कि इक्वी डिस्टेंस है या नहीं, उसके बाद क्या वो उसी इंटरवल के पॉइंट है, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, और जो पॉइंट नहीं है आप उसको तुरंत मना कर दीजिए, आप हमारे काम के नहीं है, बाहर जाओ, ठीक है। फिर बात आती है यूपीएफ की, तो यूपीएफ क्या है, फॉर्मूला लगा दिए, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट है, 4 इंटरवल बनेंगे, तो वही M1 X1 M2 X2, ठीक है, M3 X3 M4। अब इंटरवल, अब यहां से लिखेंगे इस ग्राफ से, तो ये हमने पार्टिकुलर इसके कर लिए, तो अब हम पहले क्या देखने जा रहे हैं यूपीएफ, तो यूपीएफ के लिए हमें बड़ी लाइन पकड़नी होगी,
ग्राफ की, है ना। तो इस ग्राफ के ऊपर सबसे बड़ी लाइन इस इंटरवल पर 1/4 है, तो m1 की वैल्यू डायरेक्ट कितनी हो गई 1/4। अगर फंक्शन यहाँ पे होता एक्स स्क्वायर, तो m1 की वैल्यू 1/4 ना होती कितनी होती 1/4 का स्क्वायर। क्लियर है मतलब, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे ही फिर लेंथ ऑफ इंटरवल कितनी, दिस माइनस दिस, लेंथ ऑफ इंटरवल हो गई है ना m2। 1/4 से 1/2 तक बड़ी वैल्यू कौन है 1/2, इसलिए m2 की वैल्यू कितनी होगी 1/2, और लेंथ ऑफ इंटरवल 1/2 माइनस 1। ऐसे m3 के लिए आप इस इंटरवल पर आएंगे तो ये 3/4 बड़ी वैल्यू होगी, तो m3 की वैल्यू होगी 3/4, और लेंथ ऑफ इंटरवल कितनी 3/4 माइनस 1/2। क्लियर। और ऐसे जब आप m4 चेक करने जाएंगे तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी 1, और लेंथ ऑफ इंटरवल 1 माइनस 3/4। आप उसको सोल्व कर दीजिए, यूपीएफ की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक, ऐसे ही आप एलपीएफ निकालने जाएंगे। एलपीएफ के लिए आप आपको यहाँ पर आप इनकी बड़ी वैल्यू देख रहे थे, अब छोटी वैल्यू दे, छोटी वैल्यू पहले ये चलेगी, फिर ये फिर ठीक। तो वही हमने इसमें लिया के लगा के और सॉल्व करके सब यूपीएफ और एलपीएफ अपना हमने आउट किया। क्लियर है इतना, बताइए आगे बढ़ जाए। मैं ये है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर जब एक्स रैशनल नंबर हो, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब जब एक्स एक इरेशनल नंबर है ना, और ओवर द इंटरवल 0, एक क्लोज इंटरवल 0, पर दे रखा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हम ग्राफ्स का यूज कर रहे हैं, और ग्राफ के थ्रू जाके एकदम आसान हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन हमने एकदम लिखी है कि जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी, तो जैसे जैसे x की पावर बढ़ेगी तो वो घटेगी, जितनी x की पावर कम होगी वो उतनी बड़ी होगी जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, ठीक है। और जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी तो ये जो बिहेवियर है उल्टा होगा, जितनी बड़ी पावर होगी उतनी बड़ी वैल्यू होगी। आप इस चीज को ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑन दिस इंटरवल, तो अब x प्लस एक्स स्क्वायर बड़ा रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब से, और ऐसे ही जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी तब ये चीज उलट जाएगी इसके, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन हमने ग्राफ से बना के देख ली, ठीक है। ये y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, और ये नीचे से निकल कर आया तो एक्स क्यूब का ग्राफ होगा ये, ठीक। और ये बीच में से निकल के गया तो इसका मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सही है। तो ये ग्राफ से भी देख सकते हैं आप, नहीं तो आप ओरली भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपर इंटीग्रल। अब फंक्शन जो बिहेवियर चेंज कर रहा है वो x इज इक्वल टू 1 से चेंज कर रहा है ना। फंक्शन ही बदल जा रहा है, बड़ा और छोटा हुआ। तो अपर इंटीग्रल की वैल्यू जो होगी, तो वो 0 से 1 और 1 से 2 पे स्प्लिट हो जाएगी फिर ऑटोमेटिकली। तो 0 से 1 के बीच में जो फंक्शन बड़ा है आप कंसीडर कर लो, 0 से 1 के बीच में एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बड़ा है, और 1 के बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बड़ा है। तो वही वैल्यू हमने यहाँ पे लगा लग दी है, और इंटीग्रल जैसे हम 12th क्लास में करते थे वही करते हैं, ठीक है। ऐसे लोअर इंटीग्रल निकालने के लिए, तो जो वैल्यू छोटी थी 0 से 1 के बीच में उसको पिक कर लिया, और जो 1 की बात है, ठीक है, और वो ले जाकर रख दिए। और इस तरीके से हमने अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल, ठीक है। पहले में हमने यूपीएफ और एलपीएफ निकाला, दूसरे में हमने अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल निकाला, और सबसे पहले ही डिमांड इंटीग्रल निकाल दिया, फिर लो, सही है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपने जिस क्रम में सीखा है उसी क्रम में, बस आपको करना आना चाहिए, है ना। आगे बढ़ा, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डिफाइंड बाय ऑन दिस, कह रहा है इनके अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल निकालिए बाय पार्टीशन 0 1 into n equal parts,
ऑल्सो सो दैट एफ इज रीमान। तो इस बार n इक्वल पार्ट्स करने हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। n इक्वल पार्ट्स करने का सबसे आसान तरीका है कि भाई जो भी इंटरवल दे रखा है उसका एंड पॉइंट उठाओ, इनिशियल पॉइंट उठाओ, और जितने पार्ट्स करने हैं उतने से भाग कर दो, काम खत्म। इक्वल पार्ट्स अपना बन के तैयार करना, ठीक है। लेट n इक्वल पार्ट्स द पार्टीशन, तो मैंने ये टेक्निक लगाई है इसमें, और कुछ नहीं किया है, ठीक है। सही है। ऑफ लेट XR -1 से XR इसका RSR इंटरवल है, ठीक। तब अब y इक्वल टू कौन सा ग्राफ है, x का ग्राफ है। तो RSR इंटरवल जैसा पिछला वही सुप्रीमम वैल्यू अपनी एंड पॉइंट पे मिलेगी और इन्फिमम वैल्यू अपनी इनिशियल पॉइंट पे मिलेगी इंटरवल के, है ना। कोई बात नहीं। तो सबसे अब RSR इंटरवल पहले तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन होगी, R अपॉन n ही हो जाएगी सीधा सीधा इस पार्टीशन में ना। तो लेंथ ऑफ इंटरवल कितनी होगी, r अपॉन n माइनस r माइनस 1 अपॉन n, और इसको आप सॉल्व कर दीजिए। तो ये समेशन 1 बाई n स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इसको सॉल्व करके ये इतना। तो लिमिटिंग वैल्यू आप इंटीग्रल पूछा है ना, तो लिमिटिंग वैल्यू निकाल दी क्योंकि n की टर्म में आ गया तो 1 बाई, ठीक। ऐसे एलपीएफ निकाल दिया, तो सबसे छोटी वैल्यू कितनी होगी, r माइनस 1 बाई n। वही हमने लेंथ ऑफ इंटरवल सेम रहने वाली है, उसमें कोई चेंज होगा नहीं, तो काफी सॉल्व कर दिया है। और लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो लिमिटिंग, और यही हमारा क्या है, अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल की वैल्यू है, दोनों के अपने आपस में सारा। तो अपर इंटीग्रल के लिए ठीक 1/2, लोअर इंटीग्रल के लिए 1/2, अपर इंटीग्रल 1/2, दोनों आपस में कैसे बराबर आ गए। तो एफ एफ का फंक्शन है यहाँ में रीमान इंटीग्रल है। क्लियर है बात, ठीक है। तो आज के लिए नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी को रीमान इंटीग्रल को कंटिन्यू करेंगे। उसमें कुछ नेसेसरी कंडीशन कंडीशन है, कुछ थ्योरम्स हैं हमारी, और कुछ एप्लीकेशंस और हैं रीमान इंटीग्रल के, उनको डिस्कस करके शायद 1 या 2 लेक्चर में हम इसको पूरे रीमान इंटीग्रल को और खत्म कर देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड नाइट।